इसमें 3 पर्वत चोटी, बीच की पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, जिसमें अशोक की लाट बना हुआ है और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है और इसके नीचे गंगा की 4 लहरें बह रही। अब आज आफ्टर क्लास आप लोग इस चिन्ह को देखिएगा और उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा कि हाँ वाकई में क्या ऐसा है या नहीं। ठीक है, रंग की बात करें तो इसमें सफेद और नीला रंग मुख्यतः रहता है। ठीक है, बाकी और अच्छे से ऑब्जर्व करना अब आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम दूसरी बात करें, पहले मैं सारे बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को लिखवाऊंगी। दूसरा अगर हम देखें, राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है उत्तराखंड का? कस्तूरी मृग। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मस्क डियर। कस्तूरी मृग या मस्क डियर, इसकी 2 विशेषताओं पर मैं बात करूंगी। पहली विशेषता तो ये है, पहली विशेषता तो ये है कि कस्तूरी मृग, आप सभी को पता है कि इसमें कस्तूरी एक खुशबू पाई जाती है। ठीक है, और खास बात यह है कि जो वो सुगंध है, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, मेन पर्पस इसका होता है परफ्यूम वगैरह बनाने में। जो सुगंध है वो सिर्फ नर में पाई जाती है, यानी कि मादा में नहीं होती है। जो कस्तूरी मृग मेल होता है उसी में ही ये सुगंध पाई जाती है, उसकी नाभि में ये होती है, नेवल में होती है। दूसरा फैक्ट इसके बारे में, राजकीय पशु कस्तूरी मृग के बारे में, ये जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूं ये आपके मेंस में काम आ सकते हैं और ईश्वर करे आपके जीवन में ऐसा दिन आए कि आप किसी अच्छे लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछा कि आपके राज्य का पशु क्या है, राजकीय पशु। आपने कहा कस्तूरी मृग, सभी को पता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा आप इसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए या 3 बताइए या कुछ विशेषताएं बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ मस्क डियर से काम नहीं चलेगा। और अगर आप कहते हैं कि इसे हम मस्कस काइसोगास्टर कहते हैं, तो ये इसकी कोई विशेषता नहीं है, तो इसका नाम है। विशेषता ऐसी है कि कस्तूरी मृग में एक सुगंध पाई जाती है, पर वो सुगंध सिर्फ और सिर्फ नर कस्तूरी मृग में होती है, मेल कस्तूरी मृग। दूसरी बात अगर हम देखें कि नॉर्मली हिरन आपने देखे होंगे, नॉर्मली मृग आपने देखे होंगे, तो उसमें आपके सींग होते हैं। एक होता है रीन डियर जिसे हम कहते हैं, 12 सिंघा होता है। नॉर्मली डियर के सींग होते हैं, लेकिन इस वाले कस्तूरी मृग में सींग की जगह दांत होते हैं, जो उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। क्योंकि जानवरों को सींग देने का पर्पस क्या है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर कस्तूरी मृग में सींग की जगह जो सुरक्षा हेतु होते हैं वो दांत होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। ठीक है, और बाद में क्या होने लगा कि इसकी महत्वता को देखते हुए इसका बहुत ज्यादा हनन होने लगा, तो तब सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए कई सारे काम किए गए, जैसे कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र या मेहरुड़ी में खोला गया एक एक आपका अस्कोट वन्य जीव विहार खोला गया। तो ये मैं आपको अलग से करवाऊंगी जब अभी नोट्स लिखवाऊंगी। तो ये सारे कुछ सरकार द्वारा क्या किए गए, कुछ पहल की गई इसके संरक्षण की, कस्तूरी मृग। तो यहां तक क्लियर है? कस्तूरी मृग में कोई डाउट? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राजकीय वृक्ष। हमारे राज्य का वृक्ष कौन सा है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कई बार जब हमसे पूछा जाता है कि राजकीय
पुष्प क्या है? तो हमें लगता है बुरांस। बुरांस पुष्प नहीं है, भले हम बुरांस के फूल को ज्यादा जानते हैं पेड़ की अपेक्षा, परंतु जो बुरांस है वो राजकीय वृक्ष है। ठीक है, वेरी गुड वैशाली। तो राजकीय वृक्ष है बुरांस। बुरांस की कुछ विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात हम करें तो रोडो रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, ये मैं आपको अभी लिखवाऊंगी, रोडोडेंड्रन आर्बोरियम इसका साइंटिफिक नाम है। बुरांस की विशेषता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको भी हृदय की समस्या है उनके लिए बुरांस का जूस बहुत लाभदायक होता है। इसके साथ ही इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? चटक लाल रंग। परंतु जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है, ये फैक्ट है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है यानी कि जहां जहां हम टॉप में जाएंगे वहां बुरांस को पाएंगे, तो इसका लाल रंग कन्वर्ट हो जाता है सफेद रंग। यानी कि जब हाइट पर जाएंगे, बहुत ज्यादा हाइट पर, वहां पर जो बुरांस पाए जाएंगे वो सफेद रंग के होते हैं। और जैसे अगर हम पौड़ी में बात करें तो पौड़ी में भी मिल जाते हैं बुरांस, आप रांची साइड जाएंगे, कंडोलिया साइड जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मिलेंगे वो नॉर्मली रेड कलर के मिलेंगे, देखा भी होगा आप लोगों ने। पर अगर हम बहुत ज्यादा ऊंचे क्षेत्रों में जाते हैं तो तब वहां पर ये कैसे रंग के मिलते हैं? सफेद रंग। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, ठीक है। ब्रह्म कमल की बहुत सारी प्रजातियां राज्य में भी पाई जाती है और विश्व में भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, वो मैं भी आपको लिखवाऊंगी। पर मेन चीज ये है कि इसका जो पौराणिक नाम है वो है कौलपद्म। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जबकि महाभारत में भी इसका जिक्र आता है और महाभारत में इस फूल को जाना जाता था सौगंधिक पुष्प के नाम से। सौगंधिक पुष्प, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, जिसे जिसका पौराणिक नाम है कौल पद्म, जबकि इसी को ही महाभारत में जाना जाता था सौगंधिक पुष्प के नाम से। कंफ्यूज नहीं होना है, कौल पद्म और सौगंधिक पुष्प में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पूछा गया, अगर पूछा गया है पौराणिक नाम तो कौल पद्म, पूछा गया है महाभारत में किस नाम से जाना जाता था तो फिर आ जाएगा आपका सौगंधिक पुष्प। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं राजकीय वाद्य यंत्र। हमारे राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। राजकीय वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। भाषा की बात करें, हमारी भाषा क्या है? राजकीय भाषा, हमारी राजकीय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये दो है। सबसे पहले आ जाएगी आपकी पहली वाली कौन सी है? आप लोग बताइए, क्या लगता है आपको क्या होनी चाहिए? थोड़ा आप लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए, गलत ही बोलो चाहे पर कुछ तो बोलो। एक कमेंट आया है,
हिंदी संस्कृत, वेरी गुड जयदीप। तो सबसे पहले है भाषा आपकी हिंदी। जितने भी हमारे ऑफिशियल काम होते हैं वो हिंदी में होते हैं, लेकिन हिंदी के बाद अगर हमारी कोई दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो है संस्कृत। और इस चीज की घोषणा की गई 2010। ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत सारे फैक्ट करेंगे। अब आप लोग इसको प्रॉपर लिखना शुरू कीजिए, मैं आपको लिखवाऊंगी। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना कि वैशाली, आपने अभी तक मुझे फोटो सबमिट नहीं करी है अपनी। तो आप जब भी आओगे तो अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने हेडिंग डाली उत्तराखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। सबसे पहले लिख लीजिए 13 हिमालयी जिलों को काटकर 13 हिमालयी जिलों को काटकर ऑफिस टाइम। ठीक है जयदीप, कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए अपने ऑफिस वगैरह को, बाकी क्लास चलती रहेगी। वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हम बाद में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जयदीप ने मुझे अपने नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने लिखा 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य का गठन, जो जो देश का 27वां गणतंत्र राज्य, जो देश का 27वां गणतंत्र राज्य एवं 11वां हिमालय राज्य था। इस राज्य की घोषणा इस राज्य की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इस राज्य की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा एच.डी. देवगौड़ा द्वारा 15 अगस्त 1996 15 अगस्त 1996 स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्रता दिवस के अवसर में लाल किले से किया गया। लाल किले से किया गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए राज्य गठन हेतु बिल राज्य गठन हेतु बिल लोकसभा से एक अगस्त 2000 को पारित किया गया। एवं 10 अगस्त 2000 को
राज्यसभा से पारित किया गया, जिसमें 28 अगस्त 2000 को, जिसमें 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा हस्ताक्षर किए गए। के बाद लिखिए, राज्य का वैधानिक गठन, राज्य का वैधानिक गठन 9 नवंबर 2000 को, राज्य का वैधानिक गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य के रूप में हुआ। उत्तरांचल राज्य के रूप में हुआ। तत्पश्चात तत्पश्चात 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को इसे उत्तराखंड के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। उत्तराखंड के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। यहां तक नोट कर लिया? मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नोटेड और नॉट? यस मैम, ठीक है, थैंक यू वैशाली। अब लिखिए, वर्ष 2001 में वर्ष 2001 में राज्य के प्रतीकों का निर्धारण किया गया। वर्ष 2001 में राज्य के प्रतीकों का निर्धारण किया गया। सबसे पहले लिखिए राजकीय चिन्ह या राज्य चिन्ह। तो इस चिन्ह को आप बनाइए और इसके बारे में लिखिए। एक गोलाकार आकृति, इसको अपनी भाषा में आप लोग लिख लीजिए। एक गोलाकार आकृति जिसमें 3 पर्वत चोटियां हैं तथा मध्य पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, जिसमें अशोक की लाट है तथा सत्यमेव जयते अंकित है, यह लिखा हुआ है। इसके नीचे गंगा की 4 लहरें बह रही है। यहीं पर लिख लीजिए सत्यमेव जयते,
कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। नोट डाउन कर लिया? यहां तक नोट हो गया? यस मैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है हमारा? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल। इसका साइंटिफिक नेम लिख लीजिए, वैज्ञानिक नाम। कहां पर लिखूं? यहां पर लिख लेती हूं। सो सूर्या अब वेलेटा। सो सूर्या अब वेलेटा। तो सूर्या अब वेलेटा। ब्रह्म कमल का नाम है ये, लिख लीजिए। राज्य में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। 24 स्पीसीज। राज्य में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि विश्व में 210 प्रजातियां, 210। विश्व में 210 प्रजाति, 210। और राज्य में कितनी है? ओनली 24। और ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी है? 210। आप लिख लीजिए। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना जाता है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना जाता है, जबकि स्थानीय भाषा में जबकि स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म के नाम से जाना जाता है। वहां पर मैंने पौराणिक लिखा है, तो उसे काटकर स्थानीय भाषा कीजिए। यहां तक नोट कर लिया? और ये शिव को समर्पित किया जाता है, जो केदारनाथ में केदारनाथ में जो शिव जी हैं, उन्हें ये समर्पित किया जाता है, ब्रह्म कमल। नेक्स्ट लिख लीजिए, राजकीय पशु।
राजकीय पशु क्या है? हमारा राजकीय पशु कस्तूरी मृग, या इंग्लिश में कहते हैं मस्क डियर। कस्तूरी मृग या मस्क डियर, इसका साइंटिफिक नाम लिख लीजिए, मस्कस काइसोगास्टर। मस्कस काइसोगास्टर, मास्कस है, मास्कस, मास्कस आधा सौ, मास्कस काइसोगास्टर। के बाद लिख लीजिए, इनमें सुरक्षा हेतु सींग के स्थान पर दांत होते हैं। इनमें सुरक्षा हेतु सींग के स्थान पर दांत होते हैं। इनमें पाई जाने वाली सुगंध, इनमें पाई जाने वाली सुगंध केवल नर कस्तूरी मृग में पाई जाती है। केवल नर कस्तूरी मृग में पाई जाती है। अब लिख लीजिए, कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु किए गए सरकारी प्रयास। कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु किए गए सरकारी प्रयास। लिख लिया यहां तक? सबसे पहले लिख लीजिए 1972 की 1972 1972 में एक वन्य जीव विहार का गठन किया गया, जिसे जाना जाता है केदारनाथ वन्य जीव विहार। और ये मुख्यतः कस्तूरी मृग हेतु है, कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु है। केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो केदारनाथ से आपको लग रहा होगा रुद्रप्रयाग, पर ऐसा नहीं है। ये काफी बड़ा क्षेत्र है जो रुद्रप्रयाग समेत चमोली तक फैला है, यानी कि कुछ हिस्सा चमोली का है और कुछ आपका रुद्रप्रयाग का है। काफी बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट लिख लीजिए 1977
1977 मेहरुड़ी कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र। और मेहरुड़ी कहां पर है? ये है बागेश्वर में। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र या कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी बागेश्वर। नेक्स्ट लिख लीजिए 1982 1982 कांचुला खर्ग। खर्ग 1982 कांचुला खर्ग मृग प्रजनन केंद्र या कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। और ये कांचुला खर्ग कहां पर है आपका? चमोली। कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र चमोली 1982। और लास्ट लिख लीजिए 1988 या 86 शायद 86 1986 में लिख लीजिए अस्कोट वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव विहार या अस्कोट अभ्यारण्य। अभ्यारण्य और अस्कोट कहाँ है आपका? पिथौरागढ़। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1972 केदारनाथ वन्य जीव विहार, 1977 मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, 1982 कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र और 1986 अस्कोट अभ्यारण्य पिथौरागढ़। यहां तक क्लियर है? फटाफट से चैट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए फटाफट से राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी और राजकीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोनाल, जिसे कहते हैं हिमालय का मयूर। मोनाल या हिमालय का मयूर भी इसे कहा जाता है। और इसका प्रिय आहार है आलू, पोटैटो। ये इसको सबसे ज्यादा पसंद है मोनाल। उत्तराखंड के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन बन जाएगा कि मोनाल उत्तराखंड के साथ साथ किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो किसका है? हिमाचल का। और राष्ट्रीय पक्षी नेपाल। इसका साइंटिफिक नाम लिख लीजिए लोफोफोरस इम्पीजीनियस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस, ये इसका क्या है? साइंटिफिक नाम।
वैज्ञानिक नाम। प्रिय आहार आलू। नेक्स्ट लिख लीजिए राजकीय वृक्ष, ये लिखा हुआ है राजकीय वृक्ष बुरांस। बुरांस हृदय रोग हेतु लाभकारी। हृदय रोग में लाभकारी। रंग लाल एवं अधिक ऊंचाई पर सफेद। इसका नाम आप ढूंढ कर आएंगे, साइंटिफिक नाम क्या है बुरांस का। 1974 में इसे संरक्षित घोषित किया गया। 1974 में इसे संरक्षित घोषित किया गया। यहीं पर लिख लीजिए अब राजकीय वाद्य यंत्र। ढोल, ऊपर लिखा है राजकीय वाद्य यंत्र ढोल। इसे कब घोषित किया गया 2015। नेक्स्ट लिख लीजिए राज्य की भाषा, पहली हिंदी और दूसरी संस्कृत, जिसे 2010 में घोषित किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए राजकीय खेल, गेम स्पोर्ट्स। तो क्या है राजकीय खेल फुटबॉल, जिसे 2011 में घोषित किया गया। राजकीय खेल फुटबॉल 2011 में घोषित किया गया। और लास्ट लिख लीजिए राजकीय तितली, कॉमन